क्वेश्चन आप देख पा रहे हो काफ़ी लेंदी है। एंड इसमें जो स्टोरी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, कंसेप्ट भी थोड़ा सा हार्ड है। बट सब कुछ आपको समझ में आएगा, बस जैसा जैसा बोलते रहें आप वैसा करते रहें। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, 50% तो एटलीस्ट समझ में आ ही जाएगा। फिर इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होगा उसको हम समझेंगे और दोबारा से क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर वो पूरा हो जाएगा। कह रहे हैं एक वुडन व्हील है, ये है आपका वुडन व्हील, दिस वन। इसकी रेडियस आर है और इसको आपने 2 सेमी सर्कुलर पार्ट में रखा है। मतलब ये वुडन व्हील आप ऐसा मान सकते हो कि इस जगह पे यहाँ पर क्या किया आपने, कट मार दिया है, तोड़ दिया, यहाँ से 2 पार्ट कर दिया। जैसे बिस्किट होता है ना, तोड़ देते हैं बीच से, वैसे ही वुडन व्हील को 2 पार्ट में आपने बना लिया। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अब यहाँ पर आप चाहो तो फेविक्विक लगा करके वापस इसे जॉइंट कर दो, लेकिन फेविक्विक नहीं था हमारे पास, तो हमने ये सारा तामझाम फैलाया है। क्या है ये तामझाम? हमने एक क्या लिया है, मेटल की स्ट्रिप ली है जिसका लेंथ एरिया वो सब कुछ दे रखा है इन्होंने। बस ये वाली बात यहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंट है कि ये जो मेटल की स्ट्रिप है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वुडन व्हील का जो सरकमफेरेंस है उससे ज़्यादा है, सही लग रहा है। दरअसल ये पिक्चर जो यहाँ पे बनी हुई है ये बिगिनिंग की नहीं है, ये तब है जब आप बहुत हीट कर चुके हो मेटल स्ट्रिप को। शुरुआत में जो मेटल स्ट्रिप रही होगी आपकी, अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हो तो ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो, लाइक दिस। ये है आपकी मेटल स्ट्रिप शुरू की कोई टेम्परेचर पे, और आप देख रहे हो कि अभी ये जो है वुडन व्हील की तुलना में तो छोटी है, ये जो है वुडन व्हील की तुलना में छोटी है। तो इन्होंने कहा कि स्लाइटली लेस है। और फिर आपने इसको वुडन व्हील को कोई क्या हीट करेगा, वो तो जल जाएगा। इसको क्या किया, हीट करना शुरू किया। तो जो इसको हीट करना शुरू किया तो धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू हुई और एक्सपैंड होना शुरू हुई और एक्सपैंड होना शुरू हुई। और एक ऐसी कंडीशन आ गई जब इस रिंग का या स्ट्रिप का जो सरकमफेरेंस है, ये व्हील का जो सरकमफेरेंस है उससे ज़्यादा हो गया। तो जब स्ट्रिप की सरकमफेरेंस व्हील की सरकमफेरेंस से ज़्यादा हो गई, दैट टाइम इस स्ट्रिप को इस वुडन व्हील के ऊपर फिक्स कर दिया, पहना दिया। अब उसको पहना दिया और छोड़ दिया तो टेम्परेचर या तो उतना ही बना रहे, लेकिन उतना ही तो नहीं रहेगा, टेम्परेचर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये क्या होगी कि धीरे धीरे कम हो जाएगी, छोटी होती जाएगी, श्रिंक करती जाएगी। और जब ये छोटी होती जाएगी तो ये इसको आफ्टर ऑल जकड़ लेगी, ये कोशिश करेगी पूरी तरह से अपनी लेंथ को रिस्टोर करने का, ऐसा होने का ट्राई करेगी। लेकिन ऐसा ये हो नहीं पाएगी क्योंकि बीच में इसको वुडन व्हील मिलेगा और जो ओरिजिनल होने के लिए, ओरिजिनल जैसा होने के लिए प्रिवेंट कर लेगा। तो ये जो कसमकस है उसी की वजह से ये यहाँ पे जो जॉइंट हैं लॉक हो जाएंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि फेविकोल ना होने से कितनी दिक्कत हो सकती है। पहले आपने स्ट्रिप को हीट किया और उसको बड़ा किया, फिर उसको वुडन व्हील के ऊपर पहना दिया और फिर इसके बाद उसने छोड़ दिया। तो जब ठंडा हुआ तो उसने क्या किया, इस वुडन व्हील को जकड़ लिया और ये जॉइंट जो हैं विदाउट फेविकोल ही लॉक हो गए। तो यहाँ पर आगे पूछा क्या है इस पर भी बात कर लें। द फोर्स दैट वन पार्ट ऑफ द व्हील अप्लाइज ऑन द अदर। जैसे कि हम यहाँ पर इस को बनाए, दोबारा बना लें। यहाँ पे सपोज ऐसे एक काम करते हैं, पूरा बना लेते हैं और फिर बीच से हम इसमें कट लगा देंगे। ये आपने वुडन व्हील बनाया और इसको आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो आप यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर सकते हो ना कि कुछ फोर्स लगाया होगा आपने ऐसे, इस तरह से, और ऐसे ही आपने इक्वल एंड अपोजिट प्रकार का फोर्स यहाँ लगाया होगा। इन्हीं दोनों फोर्स की वजह से ये जो जॉइंट हैं ये लॉक हो रखे हैं। यहाँ पर इसी फोर्स की वैल्यू बतानी है।
क्वेश्चन अब तक आपको हो सकता है मोर देन 50% समझ में आ गया हो। वर्किंग प्रोसीजर की अब हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम थर्मल स्ट्रेस की जो थ्योरी है पहले उसको ब्रीफ करेंगे, फिर उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, शॉर्ट में ब्रीफ करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक कोई रॉड ले ली, ठीक है, और रॉड का लेंथ सपोज करिए एल है, और हमने क्या किया, उसको हीट किया। तो हीट करने से क्या होगा, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। मैंने लेंथ बढ़ा दी, ये जो बढ़ी हुई लेंथ है हमने सपोज किया एक्स के बराबर है, लेकिन हम इसकी लेंथ चाहते हैं बढ़े ना। तो एक तो काम हम ये कर सकते हैं कि वापस इसमें हम ऐसे फोर्स वापस इसकी कूलिंग कर दें, तो जो इसकी इंक्रीमेंट है एक्स वो 0 हो जाएगी। या फिर हम यहाँ पर लेंथ इसकी बढ़ाएं हीटिंग के मार्फत, और लेंथ जो घटाएं वो फोर्स के मार्फत। यू कैन से जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वापस ऐसी ही हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर इस जगह पे जब आप ये फोर्स लगाए हो तो अंदर जो ये रॉड है स्ट्रेस में है, क्योंकि ये इस सिचुएशन की तुलना में कंप्रेस्ड स्टेट पे है। तो ये ओरिजिनल स्टेट एक्वायर करने के लिए ओपन होना चाहेगी, खुलना चाहेगी, ऐसे फोर्स रॉड लगाएगी राइट साइड को और ऐसे लगाएगी लेफ्ट साइड को। मतलब ये जो फोर्स है ये फोर्स दीवार पे आके लगेगा, और ये फोर्स उस पे आके लगेगा जिसने इसको कंप्रेस किया है। यही जो फोर्स है इसको ही कहते हैं टेंशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है वाई ए अल्फ़ा थीटा। थीटा क्या है, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाए थे जिससे ये वाली कहानी यहाँ तक पहुँची थी। वाई यंग मॉडुलस है, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, जिसको क्वेश्चन में इन्होंने एस से रिप्रेजेंट किया है, हम बाद में ऐसे ही कर लेंगे। अब यहाँ पर तो बड़ी आसानी से कहानी समझ में आ गई, क्योंकि हमने इसको जो है स्ट्रेट लिया था। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में लेके चलें तो जो आपका रॉड है जिसको आपने ठंडा गर्म किया है वो स्ट्रेट नहीं है, वो आपका इस प्रकार से है, ऐसा सर्कुलर। और अगर आप इसको हीट कर दें, यहाँ पर ऐसे ऐसे आप इसको सेडेड कर दो, ये वो पार्ट है जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है। तो जो अगर आप इसको हीट कर दें तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा, और फिर अगर कूल कर दें तो रेडियस वापस के जैसा हो जाएगा। लेकिन कूल नहीं किया आपने इसका रेडियस रिस्टोर कराने के लिए चारों तरफ से फोर्स लगा दिया, ऐसे इधर से लगा दिया, ऐसे इधर से लगा दिया, ऐसे इधर से लगा दिया। तो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस की कहानी बन रही है, समझ में आपको आ रहा है। आपने जो हीट किया उससे साइज़ बढ़ा, और साइज़ को कम करने के लिए कूल नहीं किया, फोर्स लगा दिया। तो यही जो फोर्स है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया है, यही थर्मल स्ट्रेस है। और हमें समझना है एक्चुअली अंदर के जो पॉइंट हैं वहाँ पे जो टेंशन होगी वो कितनी होगी। तो जैसे आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहते हो, यहाँ पे या यहाँ पे, तो वो कितनी होगी, ये उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर अगर एक पॉइंट ये कंसीडर कर लें और एक पॉइंट ये कंसीडर कर लें, तो ए पॉइंट पर जो टेंशन है एफ के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर का पार्ट और इसके नीचे का पार्ट इस तरह के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की एग्जिस्टेंस में है। तो अगर हम इसके नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा अलग करके दिखाएं, ऐसे यहाँ से हमने अलग कर दिया ताकि फ्री बॉडी डायग्राम समझाने में मुझे आसानी हो जाए। तो जो लोअर हाफ है ये अपर हाफ को ड्यू टू दैट फोर्स ऑफ टेंशन ऐसे खींचेगा, और जो ये आपका लोअर हाफ है इस पॉइंट को ऐसे यहाँ नीचे को खींचेगा। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करो, इस पूरे पर टोटल फोर्स एक ये और एक ये 2F लग रहा है। तो यू कैन से कि अगर थर्मल स्ट्रेस की वजह से जो टेंशन आई है वो T है, तो यहाँ पर टोटल फोर्स इस वाले पे 2T होगा नीचे को, ठीक है। ये हो गया 2T ऐसे नीचे को,
और इक्वल एंड अपोजिट होता है चूंकि कहानी, इसका मतलब इस वाले पर अपर हाफ के द्वारा फोर्स लगेगा इतना ही, लेकिन ऊपर को। अब ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं समझना है हमें, बस ये समझना है कि टोटल 2T होगा और यही कहानी अब यहाँ पर अप्लाई होगी। जब आप इस मेटेलिक स्ट्रिप को इनलार्ज करके इस वुडन व्हील के ऊपर पिन्हा दोगे और जब ठंडा हो जाएगा ये, तो इसका रेडियस ऑलमोस्ट रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो रिस्टोर है बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस है, बिकॉज ऑफ टेंशन है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये वुडन व्हील इसको बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो स्लाइटली ज़्यादा है कंपेयर टू ओरिजिनल रेडियस ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप। तो यहाँ पर 2T के बराबर का नेट फोर्स आ जाएगा और T की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। T कह लो चाहे F कह लो, कितना निकाले थे? YA अल्फ़ा थीटा। देख लेते हैं, यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A कह लो और चाहे S कह लो, 2SY अल्फ़ा डेल्टा थीटा या डेल्टा T या T या थीटा, जो भी आप लिखो, मीनिंग है उसका चेंज इन टेम्परेचर। D ऑप्शन करेक्ट होगा।